जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अखिलेश यादव पर। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है जीएस का प्रीवियस ईयर इंडिया सीरीज का, जिसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 देशों का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सदस्य जो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो हम पूरा G7 पहले पढ़ लेते हैं, G7 क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। G7 कंट्री जो हैं उनकी हम बात करते हैं। G7 कंट्री जो इसका फुल नाम है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री फुल नाम है इसका। यानी कि ये 7 देशों का समूह है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। 7 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहला देश आपका USA, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, लास्ट कंट्री है जो है वो है UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यानी अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें कि इनकी कैपिटल या राजधानी क्या है, तो USA की है आपकी वाशिंगटन DC, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, इटली की रोम, जापान की टोक्यो, कनाडा की ओटावा और UK की लंदन। ये आपके साथ हैं। और बात करें कि G7 का गठन यानी स्थापना कब हुई। स्थापना की बात करें हम, स्थापना इसकी 1975 ईस्वी में हुई। 1975 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई तब ये G6 देश थे। इसमें 6 देश थे, 7 नहीं हुआ करते थे। 7वां देश जो है कनाडा, वो जो है 1976 में जोड़ा गया। 1975 में इनकी स्थापना हुई, तब ये G6 कहलाते थे। G7 जो है ये 1976 में हुए। 1976 में हुए जब कनाडा इसमें जुड़ गया। कनाडा के जुड़ने से जो है ये G7 कंट्री बन गई। पहले G6 हुआ करती थी। अब हम बात कर लें तो यही जो है, ये जो 7 देश हैं यही जो है स्थायी सदस्य हैं। इसके G7 के जो है स्थायी सदस्य यही 7 देश हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि स्थायी सदस्य। तो क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 देशों का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको खुद ही अब आंसर पता चल गया होगा कि स्थायी सदस्य तो ये हैं USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, UK। इस 7 देश आपके स्थायी हैं। और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सदस्य स्थायी नहीं है। तो आपका फ्रांस स्थायी है, USA स्थायी है, जर्मनी स्थायी है, जो कि भारत, राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत, जो कि यह एक अस्थायी सदस्य है। इसको जो है 2021 में जब G7 की मीटिंग हुई तो इसको अस्थायी सदस्य के रूप में जो है आमंत्रित किया गया था G7 की तरफ से। अब बात करें कि इसकी जो है टोटल अब तक जो है 2021 में, हम यहाँ पर बात करते हैं, इसकी 2021 में जो है मीटिंग हुई तो वह 47वें नंबर की थी। ये जो है ये G7 जो देश हैं वो हर साल जो है अपनी एक मीटिंग करते हैं मिलकर आपस में। तो इनकी जो है 2021 में जो पिछले ईयर हुई वो जो है 47वीं मीटिंग हुई। तो इसकी जो है मेज़बानी किसने की, UK ने की, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने की। अब बात करें कि 48वीं जो 2022 में होने वाली है, बात करें तो ये जो UK में हुई 2021 जून में हुई। अब 2022 जो जून में होगी, 2022 जून, ये आपका करंट का क्वेश्चन बन गया कि जो है इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो 2022 में जो G7 की जो मीटिंग होगी उसकी मेज़बानी जो है यानी अध्यक्षता जो है जर्मनी करेगा।
जर्मनी। आपका पूरा G7 यही कंप्लीट हो गया। अब इससे कोई आगे क्वेश्चन नहीं बनता है। आपका ये G7 पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? एक बात बता दें कि एनडीए जो है कभी कभी आपसे हिंदी के भी क्वेश्चन पूछ लेती है। जीएस से जो है मिलते जुलते जो है हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका हिंदी से आ गया। और भी पिछले हमने भी बताया जो हिंदी से आ, जैसे कि मीराबाई के गुरु कौन थे, ये भी एक बार पूछ लिया क्वेश्चन। तो इसमें बात करते हैं भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A 2 3 4, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत में जो है कुल 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवारों की बात करें तो पहला भाषा परिवार है, पहला है जो है भारोपीय। 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 दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक। चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है बोला जाने वाला भाषा परिवार जो है सबसे ज़्यादा भारोपीय है, जो है 73% सबसे ज़्यादा बोला जाना। इसके बाद फिर 25% द्रविड़, फिर ये 1.3% जो है ऑस्ट्रिक बोला, और लास्ट में सबसे कम जो है 0.7%। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बोर्ड पे। शाकाहारियों के लिए विटामिन एवं खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो शाकाहारी जो होते हैं उनके लिए जो है विटामिन एवं खनिज का मुख्य स्रोत क्या है? तो मांसाहारी होते हैं तो मांस से उनके विटामिन और खनिज मिल जाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते, उनके लिए मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन हम देखते हैं, A काला चना और गेहूँ, B सब्जी व फल, C दूध व सोयाबीन, D नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी व फल। सब्जी व फल से जो है हमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। बात करेंगे दूध व सोयाबीन से, तो सोयाबीन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और दूध से कैल्शियम व मिनरल्स। कैल्शियम। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। विटामिन जो कि बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इस पर डिटेल चर्चा फिर बाद में करेंगे, तो जो है बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT निम्नलिखित में से किस देश का समयांतर अधिकतम है? यानी ग्रीनविच माध्य समय जो GMT है, वो जो 4 आपके देश ऑप्शन में दिए हैं वो बता रहा, उसमें से कौन सा देश का समयांतर यानी जो टाइम डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है? तो हम चारों देशों का टाइम डिफरेंस देख लेते हैं। GMT से जो भारत की हम बात करें कि भारत, अब हम बात कर लेते हैं कि GMT पहले है क्या। GMT है, GMT जो है से जो है समय का निर्धारण होता है। GMT रेखा, GMT लाइन से GMT का फुल फॉर्म जो होता है, GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम इसका हिंदी होगा ग्रीनविच माध्य समय। इसी से जो है समय का निर्धारण करते हैं। ये विश्व में जो है लंदन से जो है समय का निर्धारण होता है। बात करें को लंदन में जैसे 12 बज रहे हैं, लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में जो है शाम के 5:30 बजते हैं, यानी कि जो है टाइम का डिफरेंस 5.5 घंटा ज़्यादा है। भारत का जो है लंदन से 5.5 घंटा आगे है। और GMT से भी अब हम बात कर लें कि सर्वाधिक किसका है, तो चारों ऑप्शन का देख लेते हैं, जिसका सर्वाधिक होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत का जो है GMT से 5.5 घंटा आगे है। अब हम श्रीलंका की बात करें तो ये भी सेम है, क्योंकि भारत के पास ही जस्ट सटा हुआ है, नीचे दक्षिण साइड पड़ता है। तो इसका भी जो है
GMT से 5.5 ही घंटा आगे है टाइम। अब हम बात भूटान की करें तो भूटान का जो है GMT से 6 घंटा समय आगे है, और नेपाल का जो है GMT से प्लस 5 घंटा 45 मिनट समय जो है आगे है। अगर यहाँ जो है 12 बज रहे हैं लंदन में, तो भूटान में जो है शाम के 6 बजेंगे, भारत में 5:30 बजेंगे, श्रीलंका में भी 5:30 बजेंगे, लेकिन नेपाल में भी 5:45 होगा। तो सर्वाधिक टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो है भूटान का है। तो आपका राइट आंसर भूटान हो जाएगा कि जो टाइम डिफरेंस चारों ऑप्शन में सर्वाधिक है वो भूटान का है। GMT को बात करें कि इंडिया में जो GMT जो है आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और यह आपके 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत। तो GMT का जो हम डिटेल वीडियो आगे लेकर आएंगे, क्योंकि GMT का टॉपिक जो है बड़ा है, तो इसलिए हमने जो है बेसिक सी जानकारी आपको दे दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।